हेलो बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1.34 ऑफ चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो आपके चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज दी हुई होती है उसका क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सोल्व करके देखिए। पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है और जो जो आपको समझ में आ रहा है उसको एक शॉर्ट नोट में स्टेप बाय स्टेप लिख लेना है और फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। राइट, पहले है अ वेल्डिंग फ्यूल कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो मैं यहाँ सिंपली क्या कर लूँगी, शॉर्ट में लिखूँगी कि क्वेश्चन में दे दिया कि एक वेल्डिंग गैस है, कोई वेल्डिंग गैस है, उसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन है। राइट, फिर है बर्निंग अ स्मॉल सैंपल। अब इस गैस का एक छोटा सा पार्ट लिया ऑफ इट इन ऑक्सीजन, और आपको पता है कोई भी चीज़ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही क्या होगी, बर्न होगी। फिर है गिव्स 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.690 ग्राम ऑफ वाटर। आपको पता है जब आपको कंबशन का रिएक्शन सिखाया था उसमें क्या था, अगर किसी गैस में कार्बन हाइड्रोजन है और आप उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और प्लस वाटर मिलती है। यही इसने बात की है कि यही दोनों मिल रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है 3.38 ग्राम और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि वाटर मिल रहा है आपका 0.690 ग्राम, इतना वाटर मिल रहा है। फिर है एंड नो अदर प्रोडक्ट्स, कोई दूसरा प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहा है। इसका मतलब जो आपकी गैस है उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर कुछ और प्रेजेंट होता तो उसका भी कुछ ऑक्सीजन का कंपाउंड निकलता। अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू बी 11.6 ग्राम। और इस गैस का जो वॉल्यूम है, अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस, देखिए अगर आप 10 लीटर वॉल्यूम ले इस गैस का, इसी गैस का अगर 10 लीटर वॉल्यूम ले तो उसका जो वेट है वो कितना है, 11.6 ग्राम है। मतलब इतने वॉल्यूम में इतने ग्राम आपकी गैस है। तो आपको कैलकुलेट करना है एम्पिरिकल फार्मूला, मोलर मास ऑफ गैस एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखिए एम्पिरिकल फार्मूला तो होता है कि सिंपल, आपको सिंपल रेशियो में निकालना होता है कितना कार्बन है कितना हाइड्रोजन है। राइट, तो सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, फिर मोलर मास निकालना है, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला ही सबसे पहले निकालेंगे क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला की हेल्प से ही हम मोलर मास निकालेंगे और मोलर मास की हेल्प से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। तो एम्पिरिकल फार्मूले के लिए हमें पता होना चाहिए कि कार्बन और हाइड्रोजन का क्या क्या हमें डेटा दिया है। देखिए इसमें हमें दे रखा है क्या, इनके वेट दे रखे हैं, इनके हमें क्या दे रखे हैं, वेट दे रखे हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि कार्बन का मास क्या है। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन का मास क्या है। तो हमें तो कार्बन चाहिए ना, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी चाहिए। तो हमें चाहिए कार्बन का मास, फिर हमें चाहिए हाइड्रोजन का मास। ठीक है, अभी मास पता चल गया। इस मास की हेल्प से हम क्या कर देंगे, हम निकाल लेंगे टोटल मास, टोटल मास निकाल लेंगे। फिर हम क्या कर देंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल लेंगे और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेंगे। राइट, और फिर हम इनका रेशियो निकाल लेंगे और रेशियो निकालते हमें क्या मिल जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला। राइट, फिर जैसे ही हमें एम्पिरिकल फार्मूला मिला उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें मोलर मास निकालना है। मोलर मास निकालने के लिए हमें ये वाला डेटा यूज़ करना है कि 10 लीटर तो इतना देता है। ठीक है, 10 लीटर तो इतना देता है, तो 22 पॉइंट मोलर मास के लिए कितना मास हमें चाहिए, मोलर मास में कितना वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, तो 10 लीटर इतना देता है, तो 22.4 लीटर कितना देगा, 22.4 लीटर कितना देगा, 11.6। ये डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाय 10 इंटू 22.4, तो ये हमारा मोलर मास आ जाएगा, है ना। एसटीपी पे 22.4 लीटर में जितना भी गैस का मास होता है वो गैस का मोलर मास होता है। ठीक है जी।
फिर है मोलर मास निकल गया, और फिर मोलिकुलर फॉर्मूला, फिर हम एक एन फैक्टर निकालेंगे, और फिर हम क्या निकाल लेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला। तो ये इसकी पूरा समरी थी, है ना, ये पूरा समरी थी हमें कैसे कैसे निकालना। चलिए अब हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो पहले हमें कार्बन का मास चाहिए और हाइड्रोजन का मास चाहिए, राइट। तो कार्बन के मास के लिए हमें क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास दिया ही हुआ है, ठीक है। यहाँ से देखिए, मास ऑफ CO2 दिया ही हुआ है। मास ऑफ CO2 कितना दे रखा है, 3.38 ग्राम। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कार्बन का मास। अब आपको पता है मोलर मास कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, मोलर मास ऑफ CO2 कितना होगा, देखिए कार्बन का होता है 12 + 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा जब आप इसको सोल्व करोगे 12 + 16 2 = 32, यानी कि 44 ग्राम पर मोल। ये हमारा क्या आया, मोलर मास ऑफ CO2, राइट। तो अगर आपको कार्बन का मास चाहिए तो कार्बन का मास आप कैसे निकालोगे, तो कार्बन का मास तो आपको निकालना है मास ऑफ कार्बन। तो मैंने आपको क्या बताया था मास निकालने के लिए, जिसका आपको मास चाहिए उसका मास तो आप ऊपर रखो। कार्बन का मोलर मास कितना है 12, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना है 44, इनटू आउट ऑफ कितने में से चाहिए, आउट ऑफ मुझे चाहिए 3.38 ग्राम में से। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 0.92 ग्राम। देखिए हमारे पास में तो मोलर मास ही है, उसकी हमें डिटेल में जानकारी है, उसी में से हम निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो मेरा कार्बन का जो मास है वो इतना आ गया, जो वेल्डिंग मशीन में यूज़ हो रहा है। इसी तरह हम किसका निकाल लेंगे, इसी तरह हम निकाल लेंगे हाइड्रोजन का। अब देखिए हाइड्रोजन का कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का निकालेंगे H2O की हेल्प से। तो मास ऑफ जो हाइड्रोजन है, H2O का मास कितना दे रखा है 0.690 ग्राम। तो H2O का अगर आप मोलर मास देखें, मोलर मास ऑफ H2O अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, 2 इंटू हाइड्रोजन का तो 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो अगर 2 + 16 = 18 ग्राम पर मोल। अब मुझे चाहिए किसका, मुझे तो सिर्फ जब आप मास निकालोगे हाइड्रोजन का तो सिर्फ हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो मैं इसको लिख लूँगी 2, ठीक है। सैंपल में हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन तो किससे निकालेंगे हम, H2O की हेल्प से निकाल रहे हैं ना। तो हाइड्रोजन H2O में H कितने हैं 2, तो ये 2 मैं ऊपर लिख लूँगी क्योंकि मुझे हाइड्रोजन ही चाहिए। टोटल कितना है 18, और इनटू आपका क्या है 0.690, 2 1 = 2, 2 9 = 18। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 0.077 ग्राम। तो हाइड्रोजन की आपकी आएगी 0.077 ग्राम। तो कार्बन मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया, राइट। मेन काम तो हो गए। अब इनका टोटल मास निकाल लेते हैं। टोटल मास कितना हुआ, कार्बन प्लस हाइड्रोजन का जो मास है पूरे सैंपल में, तो टोटल मास कितना हुआ, तो टोटल मास हुआ हमारा, इन दोनों को आप ऐड कर लो, कितना हुआ 0.92 + 0.077 कितना हुआ, ये आपका हो जाएगा 0.997 ग्राम। इतना हमारा टोटल मास हो गया। अब हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है ना। देखिए जब टोटल मास पता चले तभी तो परसेंटेज निकालेंगे। कार्बन की परसेंटेज कितनी है, इसकी परसेंटेज कितनी है, राइट। क्योंकि इम्पीरिकल फॉर्मूला में आपका डेटा मैटर नहीं करता, इम्पीरिकल फॉर्मूला मैटर करता है रेशियो, और रेशियो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए, राइट। तो अब आगे हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ
कार्बन। परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए क्या है, जो कार्बन का मास है वो ऊपर रखो। परसेंटेज निकालना तो आपको आता है, आउट ऑफ टोटल कितना है 0.997 और इंटू 100, तो कार्बन की परसेंटेज निकल जाएगी। इसी तरह परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन का मास है उसको रखो, डिवाइड बाय टोटल। परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, जितने हमारे देखिए जैसे हमें मार्क्स के परसेंटेज निकालना है, जितने हमारे मार्क्स आए उसको ऊपर रखते हैं, जितने में से आए उसको नीचे रखते हैं इंटू 100। इसी तरह कार्बन की परसेंटेज निकल, जितना कार्बन है वो और जितने में से है वो नीचे और इंटू 100। इसी तरह हाइड्रोजन का, जितना हमारे पास हाइड्रोजन है वो जितने में से निकालना है वो इंटू 100। जब आप इनको सोल्व करोगे तो आएगा 92.3% और हाइड्रोजन आएगा आपका 7.7%। ठीक है जी। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो आप मोलर मास यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे। देखिए जो आपका मास है कार्बन का वो डिवाइड बाय किससे करेंगे, मोलर मास से, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। मोल्स कैसे निकालते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास तो मैंने निकाल लिया 0.92 और डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होता है कार्बन का 12, तो ये आपका आ जाएगा। देखिए ये तो ग्राम में है आपका, यहाँ पे मास, ये ग्राम पर मोल है, राइट। ये मोल ऊपर, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और ये मोल ऊपर जाके क्या हो जाएगा मोल। तो कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 0.0767 मोल। ठीक है, और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी इसी तरह आ जाएगा 0.077 डिवाइडेड बाय 1। तो ये भी देखिए ग्राम में है और ये हाइड्रोजन का क्या 1 ग्राम पर मोल, ये हो जाएगा 0.077। ठीक है, ये तो इनके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो गए। अब हम इनका रेशियो निकाल लेंगे। तो रेशियो कैसे निकालेंगे आप, C इंटू एच ऐसे निकालते हैं। कार्बन का कितना है 0.0767 और रेशियो 0.007, राइट। देखिए इसका मतलब होता है ये इसके डिवाइड में, यानी कि इसका मतलब ये है 0.0767 डिवाइड बाय 0.077। ठीक है जी। जब आप इनको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा ऑलमोस्ट, देखिए जैसे 6 है, 6 के सामने क्या है, ये 6 के सामने क्या है, ये 7 है, यानी कि 5 से ज़्यादा है, तो ये ऑलमोस्ट इसको भी 7 लिख लेंगे, हो जाएगा 0.077 ये कट जाएगा, यानी कि दिस वन जा दिस ये हो जाएगा, यानी कि ये जो रेशियो है ऑलमोस्ट कितना है 1:1। तो जो एम्पिरिकल आपका फॉर्मूला आया वो क्या आया CH। ठीक है जी, क्योंकि 1:1 का रेशियो है, यानी कि यहाँ पे 1:1 है, राइट। यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप काफ़ी अच्छे से। अब अगला क्वेश्चन है, अब अगला है कि आपको निकालना है मोलर मास ऑफ गैस। मोलर मास के लिए मैंने आपको यही बताया था कि 10 लीटर में इतना है तो 22.4 लीटर में इतना होगा, तो इसको यहीं सोल्व कर लो और यहाँ पे सोल्व करके आपको इसकी वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 26 ग्राम पर मोल। ठीक है जी। अब आपको चाहिए क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला की पावर n, यहाँ पे n
और एन फैक्टर कैसे निकलता है? एन फैक्टर आपका कैसे निकलेगा? एन की वैल्यू होगी, आपका जो मोलर मास है वो मेरा 26 आया, अभी मैंने निकाला वॉल्यूम वाले डेटा की हेल्प से, राइट। और डिवाइड बाय जो इम्पीरिकल फॉर्मूला का मास है, ये कितना होता है? देखिए कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 1, 12 + 1 कितना हो? 13। तो ये वैल्यू आ जाएगी 13 2 × 26 2। तो यहाँ पे आप क्या रख दो? एन की वैल्यू 2। तो जैसे इम्पीरिकल फॉर्मूला CH है, एन की वैल्यू 2 हुई, तो इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो आएगा C2H2, यानी कि मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आया? C2H2। देखिए इसमें क्या किया है कि सारा ही आपको डिटेल में सोल्व कर दिया है, राइट। तो देखिए आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट जो है आपका परसेंटेज जो है ना, या आप ये वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हैं, इसकी कोई एज सच कोई आवश्यकता नहीं है ना, ये आप स्किप भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसके बिना भी आपका जो आगे है वो कैलकुलेशन हो सकती है। हाँ, अगर आपको परसेंटेज पूछे क्वेश्चन में तो फिर आपको ये निकालना, तो इसीलिए इसी पर्पज़ से सोल्व करवा दिया गया कि अगर आपको कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज पूछे तो आपको कैसे निकालना है। तो सिंपल है। तो आपको देखिए फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं कैसे आपके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक छोटी सी समरी बना लेना है कि ये है। जैसे मैं अब बिना क्वेश्चन पढ़े ही मैं बता सकती हूँ कि मुझे एक गैस दी जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन था, उसको जलाया, CO2 और H2O मिला, उसको इतने इतने ग्राम मिला CO2 और H2O का। फिर मेरे से एम्पिरिकल फार्मूला पूछ रहा है तो CO2 और H2O की हेल्प से निकालूंगी। यहाँ से मैं कार्बन निकाल लूँगी, कार्बन का मास, और यहाँ से मैं किसका निकाल लूँगी? हाइड्रोजन का मास। और इन दोनों के मास कैसे निकलेंगे? इनके मोलर मास की हेल्प से, राइट। ऊपर मैं कार्बन का मोलर मास लिखूँगी डिवाइड बाय CO2 का मोलर मास, और इनटू जो मेरा सैंपल में मुझे मिला है वो, ठीक है जी। इसी तरह मैं हाइड्रोजन का मैंने निकाल लिया। फिर है फिर कार्बन हाइड्रोजन का मास निकल गया। मास निकलने के बाद हमने क्या किया, फिर हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए सिंपल सी चीज़ है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो मास आया डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास करके अपने हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मैं सिंपल रेशियो निकाल लिया। सिंपल रेशियो निकालने के बाद मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद मैंने ये जो डेटा दिया है ये मोलर मास निकालने के लिए दिया, डायरेक्ट मोलर मास नहीं दिया, डेटा दे दिया, ठीक है। यहाँ से आप मोलर मास निकालिए। सिंपल मैथ की कैलकुलेशन है। आपको बस एक चीज़ याद होना चाहिए 22.4 लीटर कि 22.4 लीटर पे किसी भी गैस का जो मास होता है वो उसके मोलर मास के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ से मैंने मोलर मास निकाल लिया। मोलर मास की हेल्प से मैंने क्या निकाला, एन की वैल्यू निकाल ली। एन की वैल्यू निकालने के बाद मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लिया। तो ये सिंपल है। जैसे जैसे आप इस टाइप के क्वेश्चन जितने ज़्यादा करोगे, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस में बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप इनको देख के डरोगे नहीं। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 1.35 ऑफ NCERT सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए कुछ बेसिक मैंने चीज़ें बताई थी। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आपको देखना है आपको डेटा क्या क्या दिया हुआ है और आपको कैसे निकालना है। मतलब एक दिमाग में आपको अपना स्ट्रेटजी रखनी है कि मैं इसको कैसे सोल्व करूँ, राइट। तो देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद aqueous HCl to give CaCl2 and according to the reaction, ठीक है। कौन सी? इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग दे रखा है, तो आपको रिएक्शन भी दी हुई है तो और इजी काम कर दिया। फिर पूछा है व्हाट मास ऑफ CaCl3, इसका कितना मास चाहिए, रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl। CaCl3 आपको पता है सॉलिड दिया हुआ है और ये 25 ml HCl ले लिया और कितने मोलर लिया, 0.75 मोलर लिया। आपको बताना है कि इसका कितना मास लें जो उस 25 ml HCl से बिल्कुल कम्प्लीटली रिएक्ट कर जाए, मतलब उसमें HCl का कोई भी मॉलिक्यूल ना बचे, सबसे वो रिएक्ट करके क्या दे दे,
प्रोडक्ट दे दे, कौन कौन से, CaCl2, CO2 प्लस H2O। देखिए इसमें हमारा कैलकुलेशन इन दोनों के बीच में है, तो इन तीनों का तो कोई काम नहीं है, ठीक है जी। तो अब इसमें बोला है मास पूछा है इसका मास पूछा है और किससे रिएक्ट करना है, ये डेटा दिया है 25 ml ऑफ 0.75 मोलर एसिड। इसका तो मास दे दिया, इसका तो मास नहीं है ना, तो अगर इसका मास दे दिया, इसका मास नहीं है, तो मैं इसका मास निकालूंगी, है ना, क्योंकि मास अगर इधर मास है तो इधर मास निकालेंगे, इधर आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। अब ये रिएक्शन से ही देखो ये कंप्लीट तो पता चलता है कि 1 मोल COCO3 का रिएक्ट करता है 2 मोल ऑफ HCl से, मतलब 1 मोल की रिक्वायरमेंट है 2 मोल ऑफ HCl से। तो यही इसका बेस बनेगा इस क्वेश्चन का सोल्व करने का। तो सबसे पहला मेरा टास्क है, मुझे पूछा है मास, ठीक है, तो मुझे पूछा है मास, तो मैं इसका मास निकालना मेरा टास्क है, ठीक है जी। तो इसका मास मैं कैसे निकालूंगी, मोल कंसेप्ट से। रिएक्शन आपकी दे दी, ये रिएक्शन दे दी, अब यहाँ पे देखिए ये हमको पता है जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वही नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, मींस 1 मोल ऑफ COCO3 की ज़रूरत है 2 मोल ऑफ HCl, राइट। अब 1 मोल में कितना इसका मोलर मास होता है, ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए COCO3 का मोलर मास निकालने के लिए कैसे करेंगे, कार्बन का कितना होता है 40, सॉरी कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। जब आप इसको सोल्व करोगे ये आएगा 100 ग्राम पर मोल, यानी कि ये आ गया आपका 100 ग्राम। HCl कितना है HCl का निकाल लेती हूँ, H का 1, क्लोरीन का 35.5 यानी कि 36.5। सिंस यहाँ 2 मोल्स हैं तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 and 1 13, 2 3 जा 6 and 1 7, तो ये हो गया 73 ग्राम। ठीक है जी। अब मेरे से मास किसका पूछा है, इसका, ठीक है, और मुझे पता चल गया इसका, ये 1 मोल में इतने ग्राम है, लेकिन मुझे ये थोड़ी दिया हुआ है, मुझे तो डेटा ये दिया हुआ है 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl, ठीक है जी। तो देखिए ये तो मेरी बेसिक नॉलेज है, ये बिल्कुल बेसिक है यहाँ तक कि 100 ग्राम को ज़रूरत पड़ेगी 73 ग्राम ऑफ HCl की। अब मुझे डेटा दिया है 25 ml, मतलब वैसे तो ये है लेकिन एक्चुअल में कितना है मेरे पास वो भी तो होना चाहिए ना, तो 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl। देखिए इस टर्म का मतलब है आपका कि जो आपका HCl का सॉल्यूशन है उसमें नंबर ऑफ मोल्स जो HCl है वो कितने हैं 0.75। सॉल्यूशन कितना है, अगर ये m यहाँ पे नोट है तो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ये 1 लीटर में है। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूशन किसका, HCl में HCl के कितने मोल्स प्रेजेंट है 0.75 मोल, इतने मोल ऑफ HCl प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे तो 25 ml लिया हुआ है ना, तो 25 ml में कितने प्रेजेंट होंगे देखिए आप ये देखिए, जैसे ये 1 लीटर सॉल्यूशन है, ये 1 लीटर सॉल्यूशन है, आपको मोटा मोटा ऐसे बता देते हैं। सपोज इसमें 10 मोल सॉल्यूशन है,
10 मोल हैं किसके, HCl के, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10। अब मैंने इसका सिर्फ 25 ml ले लिया, तो उसमें सिर्फ मेरा एक ही मोल आया, बाकी तो उसमें ही रह गए। तो जब मैं इसको 25 ml में लूँगी, ये तो 1 लीटर है, 1 लीटर यानी कि 1000 ml, ये हो गया 25 ml। कि जब मैंने सिर्फ 25 ml लिया तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए ना, किसके, सोल्यूट के। इसका मतलब जब मैं इसको 25 ml में लूँगी तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो कितने कम हो जाएंगे, अब देखिए ये मोलैरिटी की जो डेफिनेशन है उससे देखिए, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। अब मोलैरिटी मेरी कितनी दे दी, 0.75 मोलर, ये तो गिवन है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट मुझे निकालना है, वॉल्यूम कितना दे दिया, 25 ml। लेकिन यहाँ तो लीटर चाहिए ना, तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए इसको क्या कर दूँगी मैं, 1000 से डिवाइड कर दूँगी, क्योंकि 1 ml में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर, 1000 ml पर लीटर। ml से ml कैंसिल हो जाएगा, लीटर यहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा n सोल्यूट ना, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी HCl के नंबर ऑफ मोल्स, ये हो जाएगा 25 4 ज़ा 40, 25 और 4 ज़ा 100, और ये 0 0, ये आपका 40 जो है ये ऊपर चला जाएगा इनटू में यहाँ पे। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या आपकी यूनिट रह जाएगी, सिर्फ लीटर। यहाँ पे 1 लीटर रह जाएगा, तो ये यूनिट रह जाएगी सिर्फ लीटर, क्योंकि लीटर चला जाएगा ऊपर। ठीक है जी, क्योंकि 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 एंड 0 0। ठीक है आगे देखिए, 0.75 इज इक्वल टू 40 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना होगा आपका, 0.75 डिवाइड बाय 40। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, आपकी वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 0.68, 0.68, सॉरी ये आपकी आएगी, ये तो 0.0187, इतने नंबर ऑफ मोल्स। और अगर आप इसको मास में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स मुझे मिल गया 0.0187, मास मुझे निकालना है, और मोलर मास ऑफ HCl कितना होता है, 36.5। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपकी वैल्यू आएगी 0.6844, लगभग इतने ग्राम। ठीक है जी, अब बस मुझे सब मिल ही गया तो अब तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आ जाते हैं इस पे। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे। तो देखिए, अब आप यहाँ से देखिए 73 ग्राम ऑफ HCl को ज़रूरत पड़ती कितनी, 73 ग्राम HCl, 73 ग्राम ऑफ HCl को ज़रूरत पड़ती 100 ग्राम ऑफ CaCO3, ये HCl है यहाँ पे। तो 1 ग्राम को कितनी ज़रूरत पड़ेगी, 100 अपॉन 70। देखिए जो टर्म मुझे निकाली है ना, मैं उसको हमेशा राइट हैंड साइड पे रखूँगी। ठीक है, तो इतने ग्राम, लेकिन HCl मेरा है कितना, 1 ग्राम थोड़ा ही, कितना है 0.68, 0.6844 ग्राम। HCl को कितनी पड़ेगी, 100 डिवाइड बाय 73 इंटू 0.6844। इसको आप सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करके क्या आएगा आपका,
इसको सोल्व करके आएगा आपका 0.937 ऑलमोस्ट इतने ग्राम, यानी कि इतने ग्राम CuCO3 की आवश्यकता पड़ेगी और यही हमारा आंसर है। तो देखिए ये तो थोड़ा डिटेल में आपको समझाने के लिए किया है, लेकिन क्वेश्चन ये बहुत ही जल्दी हो गया है ना। क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक है कि 1 मोल को 1 मोल के लिए 2 मोल ज़रूरत पड़ेगी, यानी इसका फिर मोलर मास निकाल लिया, यानी कि इतने ग्राम को इतनी की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो बिल्कुल बेसिक है। फिर जो दिया क्या है, दिए हुए से मैं मास निकाल लूँगी। अब दिए हुए से मैंने मास निकाल लिया, उसके लिए मैंने मोलैरिटी का कंसेप्ट यूज़ किया। यहाँ पे मोलैरिटी के कंसेप्ट से मैंने 25 ml में निकाल लिया कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। 25 ml में नंबर ऑफ मोल्स आए मेरे 0.0187। फिर नंबर ऑफ मोल से मैंने मास निकाल लिया। मास मेरा आया कितना, मास मेरा आया ये 0.6844 ग्राम, ये मास आ गया। ये मास आ गया मेरा किसका, HCl का, 0.6844 इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए 73 ग्राम को ज़रूरत पड़ी 100 की, तो 0.6844 ग्राम को कितने की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर ही ली। ठीक है जी, तो ये आप ऐसे इजीली कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1.36 देखिए, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में इसमें है क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन आपको दी हुई है क्वेश्चन में ही। इन्होंने पूछा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl, ये वाला, रिएक्ट्स विद 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। ठीक है, तो 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड से कितने ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट करेंगे। तो देखिए रिएक्शन में ही सब कुछ है, तो 4 HCl ये हमें रिएक्शन दे दी। ठीक है जी, आपको पता है जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है यही नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स कि 4 मोल ऑफ HCl रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ MnO2 टू गिव अस 1 मोल ऑफ Cl2। अब आपको पता है ये 4 मोल को हमें किस में चाहिए, उसने पूछा हाउ मेनी ग्राम्स, तो इसको ग्राम्स में चेंज करेंगे पहले। तो HCl का आप क्या निकाल लेंगे, मोलर मास निकाल लेंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो ये जाएगा 36.5 ग्राम पर मोल। इसी तरह आप MnO2 का निकाल लेंगे। MnO2 का कैसे निकालेंगे, मैंगनीज का 55 होता है प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का 16 होता है, 55 प्लस 32 ये आपका हो जाएगा 87 ग्राम पर मोल। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ HCl का निकाला, लेकिन यहाँ पे तो 4 मोल है, तो ये जाएगा 4 इंटू 36.5 और ये हो जाएगा 87 ग्राम पर मोल, ये भी ग्राम पर मोल। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 146 ग्राम पर मोल और ये आएगा 87 ग्राम पर मोल। अब आप देखिए इससे हमें क्या पता चलता है कि 146 ग्राम ऑफ HCl रिक्वायर्ड 87 ग्राम ऑफ MnO2, लेकिन हमसे पूछा कितना है कि कितने ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट करेगा 5 ग्राम ऑफ MnO2। देखिए जो भी आपको वैल्यू निकालनी है आप उसको किस में लिखेंगे, राइट साइड में, और जो आपको पता है वो उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl, तो उसको आप राइट साइड में लिखेंगे, HCl वाले को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और जो हमें पता है उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो पहले जो हमें डेटा पता है उससे लिख लेते हैं कि 87 ग्राम ऑफ MnO2 रिक्वायर्ड हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl, 146 ग्राम ऑफ HCl। ओके, तो 1 ग्राम ऑफ MnO2 will require 146 डिवाइड बाय 87 ग्राम ऑफ HCl, लेकिन हमसे पूछा कितना है, पूछा है हमसे 5 ग्राम ऑफ MnO2। तो 5 ग्राम ऑफ MnO2 के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने ग्राम ऑफ HCl, तो यही हमारा आंसर आएगा। और ये आंसर हमारा ऑलमोस्ट आएगा 8.39 ग्राम ऑफ HCl या फिर 8.4 ग्राम ऑफ HCl। ठीक है जी, तो इस तरह बहुत इजीली हम इसको सोल्व कर लेंगे मोल कंसेप्ट से।